जय माँ गायत्री। मेरे गुरुदेव गायत्री का परिचय देते हुए कहते हैं कि गायत्री ही समस्त सृष्टि के सृजन का कारण है, गायत्री ही समस्त सृष्टि के विनाश का कभी कारण है। सर्वप्रथम देवी गायत्री ने वेदों की उत्पत्ति की। वेदों की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का सृजन किया। गायत्री के आदेश पे ही श्री ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि का सृजन किया और गायत्री ने ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र की दीक्षा श्री ब्रह्मा जी को दी और जिसके कारण वह समस्त सृष्टि का सृजन कर पाए। गायत्री का परिचय देते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री को पंच मुखों के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं ये 5 मुख में 4 मुख क्रमशः 4 वेद हैं जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद कहा जाता है। लेकिन जो 5वां मुख है उस मुख को सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो सर्वसमर्थशाली है और जो सबका प्रतिनिधित्व करता है। गायत्री का परिचय देते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री पंचमुखा और 10 भुजाओं वाली हैं। यूँ तो गायत्री की सहस्त्रों भुजाएं हैं, सहस्त्रों मुख हैं, लेकिन ये क्रमशः 5 मुख और 10 भुजाएं 10 दिशाओं की प्रतीक हैं। गायत्री का परिचय देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री की 10 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षत कमंडल, रुद्राक्ष की माला आदि सुशोभित होते हैं। गायत्री का निवास स्थान पृथ्वी पर जो मेरु नाम का पर्वत है उसे गायत्री का निवास स्थान माना जाता है और गायत्री का जप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार गायत्री का परिचय देते हुए ऋग्वेद कहता है कि गायत्री सौर मंडल में प्रातः काल स्थापित होती है और इस समय गायत्री का स्वरूप लाल वर्णी होता है। गायत्री का इस समय वाहन हंस होता है और इस समय गायत्री के हाथों में अच्छे सूत्र और कमंडल को धारण करती हैं और इस स्वरूप को गायत्री की ब्राह्मी शक्ति के रूप में संसार में जाना जाता है। दोपहर के समय मध्याह्न काल में गायत्री का स्वरूप युवा होता है और इस समय गायत्री का वाहन वरुण होता है। गायत्री का वाहन गरुड़ होता है और गायत्री के क्रमशः 4 हाथ होते हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करती हैं और इस शक्ति को गायत्री का ब्राह्म वैष्णवी शक्ति के रूप में जाना जाता है। सायं के समय गायत्री वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती हैं और इस समय इनका वाहन वृषभ होता है और इस समय भी गायत्री के 4 हाथ होती हैं जिनमें त्रिशूल, अक्षय पात्र, डमरू आदि विराजमान होते हैं और इस समय गायत्री की इस शक्ति को रुद्र शक्ति के रूप में जाना जाता है। श्री गुरुदेव ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा परिचय दिया है, लेकिन जो गायत्री का सबसे सुंदर और सुलभ परिचय था वह हमने आपको देने की कोशिश की है। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम गायत्री की इस कथा को पूर्ण करते हैं। जय श्री माँ गायत्री।